गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों का परमाणु कक्षकों की आकृति तक पढ़ चुके थे। परमाणु कक्षक आकृति के बाद नेक्स्ट हम लोगों का होने वाला है परमाणु कक्षक में कौन कौन से कक्षक होते हैं, एस, पी, डी और एफ। एस का फुल फॉर्म क्या लिखते हैं, शार्प, पी का प्रिंसिपल, डी का डिफ्यूज, एफ का फंडामेंटल। इन सब की आकृति देख लीजिएगा। एस गोलाकार, पी डंबल और एफ द्विडंबल और एफ जो होती है क्या होती है, जटिल डंबल। जटिल डंबल का मतलब इसमें कई आकृतियाँ एक साथ होती हैं। उसके बाद आते हैं आपबाउ नियम। आपबाउ नियम क्या होता है, आपबाउ जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण होना। इस नियम के अनुसार परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है, अर्थात कम ऊर्जा वाले कक्षक को पहले और अधिक ऊर्जा वाले कक्षक को कहाँ रखा जाता है, बाद में रखा जाता है। इनका क्रम ये है, पहले 1s 2s, उसके बाद 2p, फिर 3s 3p 3d 3p 3d, उसके बाद 4s आ जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बनता है कि 3d को पहले भरा जाता है, 4s को बाद में भरा जाता है। क्यों? क्योंकि 4s की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, 3d की ऊर्जा क्या होती है, कम होती है, और 4s की ऊर्जा अधिक होती है। इसलिए 4s को कहाँ भरा जाता है, बाद में भरा जाता है, और 3d को क्या किया जाता है, पहले भरा जाता है। अब आते हैं s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2, p में मैक्सिमम कितने, 6, d में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 10, f में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 14। अब सब तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग देख लीजिएगा कैसे करना है। जैसे नाइट्रोजन 7, 1s2 2s2, उसके बाद 2p3, 2 2 4 3 कितना हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन। जितने परमाणु क्रमांक रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन क्रम में भर देंगे। कापर और कौन कौन से हो गए, काप Cu 29 और Cr 24, ये आप लोगों के अपवाद हैं। इसमें 4s में 1 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचता है कहाँ भर देते हैं, 3d में भर देते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है, किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता। यदि किसी स्थिति में n, l, m मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान बराबर हो भी जाए तो उस अवस्था में चक्रण क्वांटम संख्या s का मान क्या होता है, अवश्य ही भिन्न होता है। जैसे मान लीजिए किसी कंडीशन में n बराबर कितना दिया गया है, n बराबर 2 दे दिया गया, तो l बराबर कितना हो जाएगा, l बराबर कितना हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, और m बराबर कितना हो जाएगा, +1 0 -1 हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 1 लिख सकते हैं। और उसके बाद s बराबर सबके लिए क्या हो जाएगा, +/1/2। इसमें किसी भी की वैल्यू, मान लीजिए किसी कंडीशन में n, l और m की वैल्यू बराबर हो भी जाती है तो s का मान हमेशा क्या होगा, +/1/2, तो s का मान अवश्य भिन्न होगा। पाउली का ये तीनों नियम इंपॉर्टेंट हैं, पाउली का अपवर्जन नियम, आपबाउ नियम। उसके बाद आता है नेक्स्ट हम लोगों का हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड का अधिकतम, इस नियम के अनुसार एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक उस उपकोष के सभी कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। जैसे सिलिकॉन 14 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, 2 2 4 6 4 10, 2 12 कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 14 इलेक्ट्रॉन और अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश किया, 3p5 में प्रवेश किया। यहाँ पे लिख सकते हैं 3 2 2 4 6 4 10 3p2 या 3p5 मान लीजिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक बिन 3p5 में प्रवेश करता है। 3p5 में प्रवेश करता है तो p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 6 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पेयर बनेंगे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद फिर क्रमशः नीचे की ओर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 5 में युग्म कितने के जोड़े बन रहे हैं, 2 के युग्मित हो गए, तो 2 के जोड़े बन रहे हैं 2 युग्मित, और 1 का कोई पेयर नहीं बन रहा है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1। उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोगों का समस्थानिक एवं संभारिक। समस्थानिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है परंतु परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ऐसे इनके एग्जाम्पल दूसरे भी कर सकते हैं। संभारिक, जिनके परमाणु भार क्या होते हैं, समान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संभारिक कहलाते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप लोगों ने न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। अब ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया। परमाणु कक्षकों की आकृति। परमाणु कक्षकों की आकृति कैसे होती है, परमाणु कक्षक में सामान्यतः कौन कौन से होते हैं, sp_d_f, sp_d_f। s कैसा होता है, गोलाकार। p कैसा होता है, डंबल। d कैसा होता है, टी डंबल। उसके बाद f कैसा होता है, इसी में क्या बना देंगे, जटिल, हर तरफ से भर देंगे, ये क्या हो जाएगा, टी डंबल हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और देखिए, s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, p में मैक्सिमम कितने, 6, d में मैक्सिमम कितने, 10, f में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14। तो p में, s में कितने बॉक्स बनेंगे, एक जोड़ा बन सकता है तो एक बॉक्स बनेगा, और p में कितने बनेंगे, 3 बन सकते हैं, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन तो 3 पेयर बन सकते हैं, तो 1 2 इलेक्ट्रॉन का वितरण जोड़े वाला देख लीजिए। उसके बाद आता है आपबाउ नियम। आपबाउ किस भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है निर्माण क्रम। परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण ऊर्जा के बढ़ते क्रम में होता है, अर्थात कम ऊर्जा वाले कक्षक पहले, अधिक ऊर्जा वाले कक्षक बाद में भरे जाते हैं, इनके क्रम बढ़ने का क्रम। ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोगों का पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम भी पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम, इंपॉर्टेंट है। हुंड का अधिकतम
आवर्तन बहुलता का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक उपकोष के सभी कोष में एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। अब इसी से निकाला जाता है अयुग्मित युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब कैसे निकालते हैं? जैसे कोई भी हो गया, Si14 हो गया, इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन में अंतिम 3p गया। अब अंतिम को क्या मान लेंगे? 3p5 होना, 2 तो 4 6 4 10 तो 12 2 14 हो गया इलेक्ट्रॉन। अब जैसे मान लीजिए 3p5 हो गया, कोई एक तो हो गया, छोड़ 3p5। अब p में गया तो p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो कितने पेयर बनेंगे? 1 2 3 पेयर। उसके बाद 5 ही इलेक्ट्रॉन है p के पास, कितने? 5। तो पहला इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तीसरा। ऐसा नहीं कर सकते, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे, उसके बाद जब एक भर जाएगा तब दूसरा भरेंगे। अब 2 के तो जोड़े बन गए, तो युग्मित कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और एक का कोई पेयर नहीं बना तो अयुग्मित कितने हो जाएंगे? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसके बाद समस्थानिक एवं ऐसे तत्व, समस्थानिक संभारिक ऐसे तत्व जिनकी परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। उसके बाद द्रव्यमान संख्या क्या होती हैं? समान होती हैं, परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, संभारिक कहलाते हैं। अब इसमें देख लीजिएगा, प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जितने प्लस रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन कम, माइनस का मतलब जितने माइनस रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं। यही हम लोगों का क्या होगा? समस्थानिक संभारिक।